डीएनए की संरचना पढ़ेंगे हम आज। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और ये सिद्ध किया था हर्शे व चेस के प्रयोग ने। डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, तो हर्शे व चेस का प्रयोग है, आपका ही नाम है, ठीक है, हर्ष का, ठीक है, नाम ही हर्ष लेने में खुशी होती है, नाम ही हर्ष का। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी वजह से हम जैसे जो हम पेड़ पौधे उगाते हैं उसके जैसे पौधे उत्पन्न होते हैं, हम अपने माता पिता जैसे उत्पन्न होते हैं, ऐसे नहीं को दूसरे को उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए ये मिलकर गुणसूत्र बनाता है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे डीएनए की इकाई जो न्यूक्लियोटाइड होती है, वो 3 घटक हम पहले वीडियो में बता दिए थे। आज हम ये जानेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी एसएसडीएनए कैसे बनता है, ठीक है। यानी डीएनए वो नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट समूह ये जुड़ते कैसे हैं और कैसे डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर समझेंगे पूरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ, वो हेडिंग लिख लेना। इससे पहले मैं आपको बताया था डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। तो कैसे होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा की स्ट्रक्चर, ठीक है, वो बता रहा हूँ मैं। तो एक हेडिंग तो आप ये लिख सकते हो, अब इसमें यहाँ तक दिख रहा होगा ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम बात करेंगे, पहले तो बात करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, देखो शांत रहो ना, ठीक है। हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की संरचना। पहले तो हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की संरचना, सॉरी न्यूक्लियोटाइड से पहले हम पेंटोस शर्करा पढ़ रहे थे ना। चलो अभी बता देंगे हेडिंग, तो आप ये लिख लो, न्यूक्लियोटाइड की संरचना। और न्यूक्लियोटाइड से बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या है आपसे बता दें, न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए की इकाई। देखो शांत, न्यूक्लियोटाइड डीएनए की क्या है, इकाई। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 घटकों से मिलकर बना होता है, अभी बताएंगे। तो आपसे ध्यान से देखो, 3 घटक हमने बताए थे कौन कौन से। यानी एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या था, 3 घटक थे, क्या क्या थे इसमें, नाइट्रोजनी क्षारक। देखो आप अब आवाज मत करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो फिर जानते हो ना। पेंटोस शर्करा 5 कार्बन वाली, पेंटोस का मतलब 5 कार्बन वाली, ठीक है। और वो थी डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। और एक था फॉस्फेट समूह, तो सुनो ध्यान से कैसी होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं है एक प्रकार, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे न्यूक्लियोटाइड निम्न में से कौन सा है। ये 3 भाग होने चाहिए, डीऑक्सी राइबोस शर्करा मतलब पेंटोस शर्करा, दोनों में एक आ सकता है। फॉस्फेट समूह यानी फॉस्फोरिक अम्ल से, तो इसकी जगह फॉस्फोरिक अम्ल भी लिख सकता है वो। और नाइट्रोजन क्षारक, अगर ये तीनों होते हैं उस ऑप्शन में तो आपको आंसर ही आ जाएगा। बाकी इसके अलावा और है। अगर आपसे बात कर ले न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है, शांत, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, फॉस्फेट समूह एब्सेंट होगा, तो मतलब नाइट्रोजन क्षारक होगा। और डीऑक्सी राइबोस शर्करा होगी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, मतलब इसमें फॉस्फेट समूह नहीं होगा, याद रखना है। तो दोनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, जहां तक हो मेरी उम्मीद इस बार ही पूछ ली, यही क्वेश्चन पूछ ले, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की संरचना कैसी है। तो ध्यान से इधर देखो, आप देखो इधर देखो, इससे पहले पेंटोस शर्करा की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, यहां दिख रहा है ना साहब, दिख रहा नहीं,
अब चुप रहे। पेंटो शर्करा की जब भी बात होती है, देखो डीएनए की बात करते हैं तो हम C5H10O4 होता है, और आरएनए की बात करते हैं यहाँ 5 आ जाता है, क्योंकि वो राइबो शर्करा होती है डीऑक्सी, मतलब डी जहाँ शब्द लग जाता है ना डी, ये शब्द लग जाता है ना डीई, इसका मतलब होता है विपरीत यानी कमी। और जैसे फॉरेस्टेशन यानी जंगल लगाना, मतलब वृक्षारोपण करना, डिफॉरेस्टेशन यानी उन्मूलन करना, तो डी का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सी है ना। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। आरएनए 5 होता है यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर क्या है डीएनए की, एक न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इससे बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और फिर इससे बन जाएगी एक डीएनए बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ो। इससे पहले मैं पूरा बता दूं, 5 कार्बन होते हैं, ध्यान से आपको बताऊं मैं। ठीक है, ये तो फॉस्फेट समूह हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये 5वां कार्बन। देखो 5 कार्बन आ गए, तो इसमें 5 कार्बन लिख रहे हैं। देखो 5 कार्बन, अब देखो 5 कार्बन हो गए ना, तो यहाँ पर होता है OH, दूसरी स्थिति यानी पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है और 5वां कार्बन है। दूसरे कार्बन पर क्या है, ओनली H ही होते हैं, OH नहीं होते हैं, एक ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें क्या होगा, OH होगा, H होगा, यहाँ भी क्या होगा, OH होगा, H होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, OH होगा और H होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, 5 कार्बन यानी डीएनए की संरचना C5H10O4, ये होती है डीऑक्सीराइबो शर्करा। 5 कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, हो गए 5 कार्बन। 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया ना। 4 ऑक्सीजन, ज़्यादा हो गई क्या, 1 2 3 4, यहाँ ऑक्सीजन नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गई, यहाँ नहीं आएगी। 1 2 3 4, हाँ 4, ठीक है 4 हो गई। ठीक है, क्योंकि दूसरे जो यहाँ पर है, अगर आरएनए की राइबो शर्करा हम बनाते हैं, राइबो शर्करा, देखो ध्यान से, अगर हम उसका बनाते हैं आरएनए के लिए, जब यहाँ पर 5 आता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दूसरी स्थिति पर क्या है, एक ऑक्सीजन और आ जाती है, होगी तो उसकी स्ट्रक्चर, तो आरएनए की स्ट्रक्चर में बस यहाँ ऑक्सीजन एक और आ जाती है। ठीक है, तो इसकी इस सेम टू सेम आरएनए में ऐसे बन जाता है। तो ये आरएनए के लिए बात करते हैं, ऐसे नहीं है तो ऐसे बना सकते हैं हम, ऐसे बना दो आप, आरएनए भी चाहते हो तो आप, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5वां, ये हो गए। ठीक है, हाँ एक तरफ फॉस्फेट समूह जुड़ जाता ना यहाँ पर, इसलिए तो ये स्ट्रक्चर आ रही थी यहाँ फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन, ये OH, यहाँ पर H OH, ठीक है, और यहाँ भी OH H, और यहाँ पर OH H, तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया ना, यहाँ दूसरी स्थिति पर यानी दूसरे कार्बन। ध्यान से सुनना मेरी बात, एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये आरएनए के लिए, किसके लिए, आरएनए के लिए। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको आरएनए में, है ना। अब देखो ध्यान से, तो ये आपको क्या है, ये एक है क्या, तो यहां पर इसके कार्बन, ये पहला कार्बन है ना, इस कार्बन से यहां जुड़ा होता है ये। अब सुनो ध्यान से, न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए की क्या इकाई, उसमें 3 भाग होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक, डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबो शर्करा और फॉस्फेट समूह। ये तो रहा फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन सी शर्करा, ये डीऑक्सीराइबो। इसके 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए इसे यहाँ पर हम लिख देंगे 5 डेज, क्या लिख देंगे, 5 डेज। ठीक है, यानी डीएनए से स्ट्रक्चर फटते तो 5 डेज से 3 डेज, 3 डेज से 5 डेज, विपरीत क्रम में होती है ना, वो 5 ही, यही मतलब है 5 का। 5वें कार्बन से फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ कौन, नाइट्रोजन क्षारक। एग्जाम में पूछते हैं कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है पेंटो शर्करा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कहाँ से करोगे, डीपली पूछ ले तो, है ना। बाकी ऊपर से पूछ रहे हो तो ये पूछेगा न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं बस। तो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन क्षारक, 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है फॉस्फेट समूह, तो फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षारक और पेंटो शर्करा, इन तीनों को मिलकर बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है।
अब आगे ऐसे खूब सारे और बनाऊंगा मैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनानी है हमें, क्योंकि डीएनए लगभग हमारा जो डीएनए होता है ना 2.2 मीटर, अब आप सोचो 2.2 मीटर, 2 मीटर मतलब कितना लंबा हो गया। इतना सारा डीएनए उस इतनी सी कोशिका के केंद्र में होता है, पर वो कुंडलित होता है। जैसे खूब सारी रस्सी लंबी है ना, जैसे आपने वो सोना होगा ना, सोना है ना, उसके कितने लंबा 1 किलोमीटर तो तार खींच सकते हैं कितने ग्राम सोने से। तो ऐसे क्या होता है कि ये डीएनए का लिपटा होता है स्टोन प्रोटीन पर, कुंडली रहता है 2.2। अब वो 2.2 भी कैसे आया वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखो इधर, तो यह है एक न्यूक्लियोटाइड, समझ में आ गया। अब इससे हम बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो यहाँ मिटाऊंगा फिर इनको मैं। तो आप ऐसे करो, इनको कहीं साइड में लिख लो, पहले लिख लेते कि न्यूक्लियोसाइड नहीं लिखे तो ये लिख लो, क्योंकि मैं इधर वाला मिटाऊंगा, ये बाद में बना लेना इसको, ठीक है। हाँ वो लिख लो ओनली साइड में, कहीं साइड में लिख लो, मतलब क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखना इनको। अरे लिख ले, लिख लो, मुझे पूरा कराना है, इसको पूरा करा के डीएनए की स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा मैं। आज कहाँ डीएनए की स्ट्रक्चर में लिखाऊंगा नहीं मैं, वो सारी बातें ना उस डायग्राम में लिख दूंगा साइड में आज ही, ठीक है। लिख लिए कि इनको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और तुम्हारी कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जेट में पूछे, आईसीआर में पूछ ले, जेट में पूछ ले, नीट में पूछ ले, है ना। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम लगते हैं ना, पीटीटी का एग्जाम देते हो आप, अरे बीएड करने के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था। ये क्वेश्चन तुम सोच रहे हो, सामान्य साइंस में ये क्वेश्चन, अब बायोलॉजी पढ़ने वाला इसका आंसर देगा, बताओ, इतनी डीपली पूछ लेते हैं मतलब। और ये यहाँ तक पूछ ले तो कि कुछ से जुड़ा होता है तो फिर तो आंसर नहीं दे, वो तो बायोलॉजी वाला पढ़ेगा वही देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं।